नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ इनकम टैक्स की। ठीक है भाई। और इनकम टैक्स का जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो पहला भाग है वो मैंने आपको करा दिया है। इसमें दूसरा भाग पूछा है कि जब वह विकल्प की व्यवस्था चुनता है। ठीक है भाई। जब वह विकल्प की व्यवस्था चुनता है तो उसके बारे में उसका आंसर चेंज हो जाएगा। और जो विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता, जब आंसर उसका दूसरा रहेगा। ठीक है भाई। तो मैंने इसका पहला भाग करा दिया, यानी कि जब विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता उसके बारे में मैंने आपको करा दिया। अब इसका ये दूसरा पॉइंट है कि जब वह विकल्प की व्यवस्था चुनता है। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, और क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि बेसिक सैलरी कितनी होगी भाई। सॉरी, बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी है भाई इसकी 19,500 गुना 12। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट है इसमें महंगाई भत्ता। ठीक है भाई, कितना है महंगाई भत्ता, DEARN अलाउंसमेंट्स। महंगाई भत्ता है इसका भाई 1,300 रुपये प्रति महीना। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट क्या रहा, मनोरंजन भत्ता है 250 रुपये। इंटरटेनमेंट अलाउंसमेंट्स 250 रुपये पर महीना। ठीक है भाई। चौथा पॉइंट, मकान का किराया भत्ता HRA। ठीक है भाई। यो है इसमें 1,500 रुपये प्रति महीना। फिर है भाई नगर क्षतिपूरक भत्ता, यानी कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंसमेंट्स, ये है भाई 40 रुपये प्रति महीना। कितना है भाई, 40 रुपये प्रति महीना। फिर है भाई चिकित्सा भत्ता, यानी कि मेडिकल, मेडिकल अलाउंसमेंट है भाई इसमें आपका 200 रुपये प्रति महीना। कितना है भाई, 200 रुपये प्रति महीना। सातवां पॉइंट, फिर कह रहा कि भाई एक बच्चा एजुकेशन भत्ता है भाई, एजुकेशन भत्ता है 150 रुपये पर महीना। ठीक है भाई। फिर है प्रोक्टर भत्ता भाई, प्रोजेक्ट अलाउंसमेंट्स, ये है भाई 100 रुपये पर महीना। फिर है भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंसमेंट्स, ये है भाई 3,600 रुपये पर महीना। फिर है भाई इसके बाद आपका स्टैंड, यानी कि सत्कार के भत्ते के लिए के रूप में इसको 900 रुपये पर महीना मिल रहा है भाई। ठीक है। और 11वां पॉइंट है, फिर मेडिकल एक्सपेंस कर रहा है भाई।
ठीक है भाई। मेडिकल एक्सपेंस कर रहा है 800 रुपये। ठीक है भाई। अब देखते हैं कि भाई इस नियम के अनुसार कौन कौन सी अमाउंट ली जाएगी और कौन कौन सी अमाउंट नहीं ली जाएगी। ठीक है भाई। चलो भाई, इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके लिए। देखो भाई 19,500 गुना 12, तो भाई ये आ जाएगी 2,34,000 रुपये। ठीक है भाई। 1,300 गुना 12, 15,600 रुपये। ठीक है भाई। 250 गुना 12, इसके साथ ये हो जाएगी 3,000 रुपये। ठीक है भाई। 1,500 गुना 12, 18,000 रुपये के ये हो जाएंगे भाई। और 12 चौक 48, 480 रुपये का ही हो जाएगा। 12 दूनी 24, 2400 रुपये का अमाउंट ही हो जाएगा। ठीक है भाई। 150 गुना 12, 1,800 रुपये का हमारे पास एजुकेशन भत्ता हो जाएगा। प्रोजेक्ट भत्ता ये हो जाएगा भाई हमारे पास 1,200 रुपये का। और 3,600 गुना 12, 43,200 रुपये का ही हो जाएगा। और जो एक्सपेंस दे रखा है कि सत्कार भत्ता, ये हमारे पास इसमें नील रहेगा और मेडिकल भत्ता भी इसमें हमारे पास नील रहेगा। ठीक है भाई। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा आंसर आता है या नहीं आता है भाई। 2,34,000, 15,600, 3,000, 18,000, 480, 2,400 रुपये, 1,800 रुपये, 1,200 रुपये और 43,200 रुपये। 3,19,680 रुपये। ठीक है भाई। 3,19,680 रुपये हमारे पास आ गया भाई। क्या आ गया भाई? ये आ गई ग्रोस सैलरी। ठीक है भाई। इसमें से हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर सेक्शन 16(I)(A) के अनुसार, और फिर इंटरटेनमेंट अलाउंसमेंट्स अंडर सेक्शन 16 सेकंड के अनुसार। ठीक है भाई। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अनुसार ये दोनों चीज मिल रहेगी। ठीक है भाई। तो हमारा जो टैक्सेबल सैलरी रहेगा 3,19,680 रुपये। ठीक है भाई। आपको एक पॉइंट और मैं बता दूं, नोट कर लियो भाई। ठीक। अंडर सेक्शन 115(B)(A)(C) के अंतर्गत, ठीक है भाई, अंडर सेक्शन 115(B)(A)(C) के अंतर्गत, ठीक है भाई, अंतर्गत जब विकल्प की व्यवस्था चुनता है, ठीक है भाई, तो किसी भी भत्ते पर, ठीक, किसी भी भत्ते पर कोई प्रावधान नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर धारा धारा 115(B)(A)(C) के अंतर्गत अगर विकल्प की व्यवस्था चुनता है
तो किसी भी जिस पे छूट मिलती है, ठीक है, उस पे कोई भी वो व्यवस्था नहीं चुनता, यानी जब वो व्यवस्था चुनता है तो उसे छूट नहीं मिलने की। ठीक, जैसे कि HRA है, इस पे कोई छूट नहीं मिलने की। जैसे आपका मेडिकल अलाउंसमेंट है, इस पे छूट नहीं मिलने की। एजुकेशन अलाउंसमेंट है, इस पे छूट नहीं मिलने की। ट्रांसपोर्ट आपका ये है अलाउंसमेंट, इस पे छूट नहीं मिलने की। जब वो विकल्प की व्यवस्था चुनता है, किसके अंतर्गत, धारा 115 BAC के अंतर्गत अगर विकल्प की व्यवस्था चुनता है तो इन पर कोई भी छूट इसको प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जैसे आपका HRA है, तो HRA निकालने के लिए, ठीक है, ऐसे छूट की व्यवस्था चाहिए। ठीक है, तो छूट की व्यवस्था चाहिए, तो जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में इसमें छूट की व्यवस्था कराई थी, इस प्रकार, क्योंकि जब विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता, जब तो छूट देनी पड़ेगी आपको। जैसे HRA में छूट देनी पड़ेगी, जो भी कैलकुलेशन निकल कर आएगी। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस में से इस पर छूट निकल कर आएगी। जैसे आपका एजुकेशन भत्ता है, इस पर छूट निकल कर आएगी। ठीक, उसके अकॉर्डिंग अगर विकल्प की व्यवस्था नहीं चुनता तो छूट देनी पड़ेगी। अगर विकल्प की व्यवस्था चुनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, जब वो विकल्प की व्यवस्था चुनता है तो छूट नहीं देनी हमें। ठीक, जैसे जो भत्ते हैं जो के तो उनकी अमाउंट उसी हिसाब से लिखते चले जाओ। ठीक है भाई, इसी वजह से आपका पहला पॉइंट रह गया था। ठीक है भाई, तो पहले क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, तो आपका इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी मेरी इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।